एक ऐसी सीरीज जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चों को होती है, एक ऐसी सीरीज जिसकी डिमांड जो है हजारों बच्चे करते हैं, और एक ऐसी सीरीज जहां से आपको 100% क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, एक ऐसी सीरीज जहां आपको हर एक चीज एक ही जगह मिलती है, उस सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले बच्चों आपके क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की निचोड़ 2026 को। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 21 तक की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस ऐसा है जो कि हमारा न्यू ब्लूप्रिंट आई है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है 100% कंफर्म सटीक जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये सीरीज जो है बच्चों आप लोगों को बता दो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि ये हमारा 2023, 24, 25 3 साल की सफलता के बाद जो है इस साल 2026 के लिए हम जो है लेके आए हैं। तो बच्चों याद रखना, सबसे ज्यादा जो है एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं गया है वो कौन से विषय में, सामाजिक विज्ञान में। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा उसको 100% करना है। एक चीज यकीन मानना कि आपकी जो है मेहनत लगेगी इसकी, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने वाला है। नाम ही नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम पिछले 5 साल के प्रश्नों को, परीक्षा बोध, परीक्षा सार, सभी जगह के क्वेश्चंस को इसमें निचोड़ के डाल दिए। ठीक है, बात इसके पीडीएफ का, क्योंकि मुझे पता है पीडीएफ के लिए बार बार कमेंट आने वाला है पीडीएफ करके। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि पीडीएफ आपको ऐप से ही मिल पाएगा, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उस पीडीएफ के लिए 3 सब्जेक्ट, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, तीनों सब्जेक्ट की पीडीएफ के लिए आपको 29 रुपीज पे करना होगा। क्लियर है? बात है 12th के लिए भी मैसेज कमेंट करेंगे, मुझे पता है। तो 12th की जो है निचोड़ जो है बहुत जल्द बच्चों आप लोग को मिल जाएगा, बस कुछ छुट्टियां होने दो, उस छुट्टी के बाद जो है आपको निचोड़ जो है मिल जाएगा क्लास 12th के लिए। क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करते वीडियो को। तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई चलो आ जाते मोबाइल स्क्रीन पर, देखते हैं यहाँ पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आप लोग ब्लूप्रिंट फॉलो करेंगे। जो बच्चे लिख नहीं सकते हो ना, स्क्रीनशॉट लेना या जो बाई नहीं कर सकते, कोर्स खरीद नहीं सकते, वो जो है इसको क्या कर लोगे, नोट कर लोगे भाई। नोट नहीं कर सकते वो स्क्रीनशॉट कर लेना, बस 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चैप्टर है दोनों मीडियम के लिए, संसाधन और विकास। यहां से आप लोगों को बच्चों रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस 2 नंबर और 4 नंबर वाले पूछे जाएगा। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए मैं स्टार्टिंग में बता दूं इस वीडियो के कि आपको ऐप से प्रैक्टिस करना है। ऐप में आप जाओगे, आगाज बैच खरीदोगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, या आप निचोड़ का बैच अभी जो सिर्फ मात्र 29 रुपीज में बच्चों, 29 रुपए में, उतने में आप खरीद के पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट आप दिला सकते हो। हालांकि आपको पीडीएफ जो है 3 सब्जेक्ट का मिलेगा। तो देखो 2 नंबर के लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन है, कृत्रिम संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन को बताना है आपको, सिंक क्षमता या शुद्धिकरण क्षमता क्या होती है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, एंडोसल्फान क्या है, सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये बताएं। तो ये 8 क्वेश्चन है ना, इन्हीं 8 में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए जो जो क्वेश्चन इसमें है उसको आप प्रिपेयर कर डालो अच्छे से। फिर अगर 4 मार्क्स की बात करूं तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही होगी कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर करना, जो कि आपको 4 नंबर के लिए। उसी तरीके से संसाधनों का प्रबंधन जो है क्यों आवश्यक है, प्रबंधन के प्रमुख उपाय बताना है, फिर भूजल नवीकरण के उपाय बताना है, मिट्टी की नवीकरण के उपाय, प्रतिदिन की कचरे का दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हैं, संसाधन होते नहीं बनाया जाते। इस तरीके से 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है? फिर आता है प्यारे बच्चों भूमि संसाधन। भूमि संसाधन जो है लैंड रिसोर्सेस, यहाँ से आपके टोटल 9 मार्क्स की क्वेश्चन जो है पूछे जाना है। अब ये यूनिट वाइज है, यूनिट यहाँ पर मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। जब यूनिट वाइज जो चैप्टर जो है कंफर्म आपको बता दूंगा कहां पर इसकी ब्लूप्रिंट जो है आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कहां पर, जब इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो जो रणनीति 2026 आएगी तब। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको निचोड़ में क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से बस देखते चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कृषि भूमि की कमी से क्या होगा ये आपको बताना है, बंजर भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है ये बताना है आपको, लैटेराइट मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखना है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, मृदा परिच्छेदिका किसे कहा जाता है, और काली मृदा कहाँ पाई जाती है, इसके 2 उपयोग लिखने हैं। इस तरीके से मात्र 6 क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। अगर 2 नंबर के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लगभग इसी में से पूछे जाएंगे।
फिर बात है 4 नंबर के लिए, तो आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर से प्यारे बच्चों, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013। और क्या है, उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न है, अपने शब्दों में बताना है। फिर प्रति भूमि बंजर भूमि से में अंतर बताना है। मृदा परिच्छेदिका या परतों की वर्णन जो है करना है। फिर इस तरीके से 5वां क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके, आपको इस तरीके से चार्ट देंगे, ब्रिज चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस इसके दिए रहते, क्वेश्चंस में ऐड नहीं कर पाए बच्चों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसकी आंसर्स आपको करना होता है। बट ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं। ये 5 क्वेश्चंस है बच्चों जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से कर लेंगे। तो ये रहा 2 चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर अपन मूव ऑन करते बच्चों चैप्टर नंबर 3 पर, एग्रीकल्चर पर आपके, ठीक है। यहाँ से इसकी ब्लूप्रिंट जो है 1 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो 3 मार्क्स की अगर बात करूं तो 3 मार्क्स के लिए देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या क्या, खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण जो उदाहरण सहित देना है। किसानों को फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारणों को लिखना है। फिर नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं, इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव है, इसको लिखना है। फिर जीवन निर्वाह कृषि है, इसको उदाहरण से समझाना है। भूमंडलीकरण क्या है, इसको बताना है। उत्पादन में वृद्धि की जनसंख्या से तुलना करना क्यों आवश्यक है। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन है जो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। याद रखना वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ब्लूप्रिंट लगभग चेंज हो रखी बच्चों, कुछ चैप्टर में हमें दिक्कत हुई है, बट हम जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर अपना बेस्ट क्वेश्चंस रखने की कोशिश जो है किए। तो इतना क्वेश्चंस कर लेंगे। 4 नंबर की बात करूं कि 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही है इस चैप्टर से। मोटे अनाज में उत्पादन में कमी के आपको क्या कारण है वो बताएंगे, साथ ही साथ आपको खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण से प्यारे बच्चों आपको देना होगा। फिर कृषि का भारत के लिए महत्व है कि 5 बिंदुओं को स्पष्ट करना है। फिर क्या बोला जा रहा है चौथा क्वेश्चन में, आपको कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, मतलब आपको उत्पादन बढ़ाना है, तब क्या क्या उपाय कर सकते हो, उस उपाय को यहाँ पर लिखना है। क्लियर है क्या यहाँ तक। ये होती चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट। आपके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। खनिज संसाधन एवं औद्योगिकीकरण, यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है आप जो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको ई नीलामी पूछा जा सकता है, ई कॉमर्स पूछा जा सकता है, शेयर किसे कहते हैं, है ना, कौन कौन से खनिज ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। खनिज किसे कहते हैं, क्या भूजल जो है या रेत जो है खनिज है, उसमें से आपको बताना है। औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं, दो धातु खनिजों के नाम और उसका उपयोग आपको लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो भाई 2 नंबर के लिए जितनी पूछे नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी है सर। अब देखो यहाँ पर 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा हूँ जो बहुत छोटा है, क्योंकि आप लोगों का पहले आता था सही जोड़ी मिला हुआ आता था ना, अब वो सही जोड़ी नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, 1 नंबर के लिए प्रश्न उत्तर याद करना पड़ेगा, जो कि हम आपको एक से प्रैक्टिस करा देंगे। इसलिए हमारा ऐप जो है एकलव्य आरपीएस जरूर डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बट अपने रिस्क पर। चौथा पार्ट की बात, सॉरी 4 नंबर के लिए बात करें तो पन बिजली और ताप बिजली में 4 अंतर आप लोगों को करना है। फिर भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, उसको बताना है। फिर उत्खनन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है आपको करोगे। फिर औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। और लास्ट 5वां प्रश्न है शब्दों को पूरा करना है, जैसे कि बाल हाल दिया, बालको दिया, एचएमएल एचएमटी दिया, एचएलटी दिया है, इन क्वेश्चंस को करना है। फिर औद्योगिकीकरण के कोई 4 लाभ हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अपन मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों किस पर, चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में क्या दिया हुआ है याद रखना बच्चों, फास्ट बेटी इसलिए बोला जा रहा है, या मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में पहले हम 5-5 चैप्टर का बनाते थे, हम 23, 24, 25 में ऐसा 5-5 चैप्टर का बनाते थे। बट इस बार क्या कर दिए हम जो है यहाँ पर एक ही वीडियो में, क्योंकि बच्चों को वीडियो ढूंढने में परेशानी होती थी, हम एक वीडियो में ऑल आपके 75 मार्क्स की क्वेश्चन जो है बता देते हैं, आपके पूरे बुक की क्वेश्चन। और याद रखना इन्हीं क्वेश्चन से आपका जिले का भी क्वेश्चन बैंक बनेगा। बहुत से जिलों में यही पीडीएफ आपको एज ए क्वेश्चन बैंक जो है मिलने वाला, ये चीज आप लोग ध्यान में अभी से रख लो। इसी से मॉडल पेपर बनेगा, इसी से बोर्ड पेपर भी बनेगा, पूरा का पूरा इसी से। ठीक, अब देखो मानव संसाधन है, 3 अंक के लिए क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनगणना
से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं ये आपको करना है। फिर जनसंख्या के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी ये आप बताओगे। फिर किसी देश में लिंगानुपात जो है कम हो जाएगा बच्चों तो या घट जाएगा तो क्या होगा ये आप बताएंगे। क्या जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण है ये आपको करना है। फिर पांचवा जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, यदि किसी देश की जनसंख्या में युवाओं की संख्या ज्यादा मतलब युवा लोग ज्यादा तब वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी ये आप लोग करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक। क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत है या असहमत, इसको बताएंगे। फिर भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, उसको आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, वर्णन करना है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर जो है आपको बताना है। फिर भारत की जनसंख्या नीति के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। इस तरीके से 5 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से आपको ग्राफ भी दे सकते हैं, आरेख भी दे सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, 2 आरेख रखा गया है तो इसको देख लेंगे। ठीक, अपन मूव ऑन करते प्यारे बच्चों अध्याय 6 पर, जहां से मानव अधिवास है 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको क्या बोला जा रहा है, अधिवास किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, स्मार्ट सिटी की अवधारणा और मानव के लिए आवास क्यों आवश्यक है। 3 नंबर वाली 3 ही क्वेश्चन है तो देख लेना भाई, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस बार। 5 अंक के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना करना है, आवासों के प्रतिरूप जो है लिखना है। तो ये 5 नंबर के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। सबसे छोटा चैप्टर है, मैं तो बोलता हूं भाई इसको बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों आप लोग करेंगे। अब देख लेते हैं प्रथम विषय, जहां से 4 नंबर के लिए पूरे क्वेश्चन जितना भी बता रहा हूं उसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 परिणाम जो है लिखना है। राइट एनी 4 कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वार 1, ऐसा दिया गया। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया ये आपको बताना है बच्चों। फिर प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की स्थिति में आए 4 प्रभाव को लिखना है। 5, 6 करके ये 8 क्वेश्चन है बच्चों। 8 में से एटलीस्ट आप जो है 5 कर लेना 8 में से, क्योंकि कोई ना कोई उसमें से एक आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अध्याय 8 पे चलते हैं, रूसी क्रांति और महामंदी। यहां से आप लोगों का ठीक है 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला पूछे जाएंगे। 3 नंबर वाली क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1914 में रूस की राजनीतिक स्थिति कैसी थी ये बताना है। सोवियत रूस पर आर्थिक मंदी का सबसे कम प्रभाव पड़ा कारण जो है बताना है आप लोगों को। लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का क्या महत्व है ये आप लोग लिखेंगे। गुलामों और अर्धदासों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको 3 नंबर वाली क्वेश्चंस प्यारे बच्चों पूछे जा सकते हैं। इसमें से फर्स्ट टाइम पहली बार जो है 3 नंबर वाली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे। 5 अंक की बात करें कि हालांकि आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है जो आपको 5 अंक में पूछे जा सकते हैं। एक तो सन 1917 की क्रांति के बाद रूस में विश्व युद्ध से अलग क्यों हो गया ये आपको बताना है। फिर 1917 में रूस में जार का शासन क्यों खत्म किया गया या क्यों खत्म हो गया ये आप लोग बताओगे। क्लियर है। फिर पार्ट 9 क्या दिया हुआ है, जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ से 2-2 नंबर और 4 नंबर वाला। तो 2 नंबर के लिए क्या क्या पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर वाली पहली बार है। फांसीवाद से क्या अभिप्राय, फांसीवाद एवं नाजीवाद में आपको 2 समानता बताना है। राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में 2 अंतर आपको लिखना है। हिटलर ने जर्मन लोगों को क्या आश्वासन दिए थे ये आपको बताना है। क्या उन्होंने बोल दिया था, क्या घोषणा की थी ये आपको करना है प्यारे बच्चों। फिर संगठित मजदूर आंदोलन के प्रति फांसीवादियों का क्या रवैया था ये आप बताओगे। जर्मनी में हिटलर की सफलता के 2 कारण बताना है। हिटलर की विदेश नीति के 2 उद्देश्य। इस तरीके से 7 क्वेश्चन से जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। पहली बार हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए क्योंकि 1 नंबर की वजह से बहुत से क्वेश्चन जो है यहाँ से हमने हटा दिए हैं। ठीक है, 5 नंबर के लिए आप 6 क्वेश्चंस देख पा रहे हो। इन्हीं में से आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे। पहले ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते थे, अब जो है 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो देख लो भाई, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर 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 बोला जा रहा है। एक बार इसके ब्लूप्रिंट देख लेता हूँ। 4 नंबर के लिए पूछे जाना है बच्चों। यहाँ बाई मिस्टेक 5 नंबर लिखा गया है, 4 नंबर वाला ही है। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। क्लियर है। फिर अगला चैप्टर से भी देख, अरे फिर से वही चैप्टर कॉपी हो रखी है इधर। ठीक है, फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। जो चैप्टर नंबर 10 क्या बोल रहा है, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर के लिए क्या क्या पूछे जाएंगे, 2 और 3। तो साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, विउपनिवेशीकरण, निशस्त्रीकरण, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में। 30 तरीके से क्वेश्चन है। और यहाँ पर
ब्लैंक क्वेश्चन इसलिए प्यारे बच्चों की ब्लैंक क्वेश्चन इसलिए रखा गया क्योंकि और भी क्वेश्चन है जिसको पूछे जाने की चांसेस है। तो वो क्वेश्चन हम कब बताएंगे आपको, जब मॉडल पेपर आने से पहले पहले हम उसको बता देंगे। क्लियर है? 3 अंक वाले क्वेश्चंस में देख सकते हो, इन्हीं सब क्वेश्चंस को जो है पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से करेंगे। पार्ट 11 में से आपका 20वीं सदी में संचार माध्यम, यहां से छत्तीसगढ़ में मिलने वाली कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के 2 महत्व लिखना है। देखो यहां से भी 2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट हम पहली बार है तो फिर भी अपनी एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं उस टाइप से क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों यहां पर हम जो है रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को देख लेना, ये 7 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जो स्क्रीनशॉट लेने वाले हो फटाफट लेते चलो, जहां मैं रोकने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये 4 नंबर में आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापनों का क्या महत्व है, मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में आप क्या समानता और अंतर देखते हैं ये बताना है, नए युग की मीडिया। तो ये 4 नंबर के लिए आपका 7 क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चांस बहुत कम है कि इससे बाहर आए। ठीक है, अध्याय 12 की बात करें तो भारत के संविधान निर्माण, यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो 5 नंबर के लिए देखो ये 5 क्वेश्चन है जहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष वाली क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का जो है महत्व बताना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का ही प्रिपेयर करेंगे। फिर 13 पार्ट का भी इसके अथवा में आना है भाई। तो देख लो भाई, इसमें से जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी है, तो 10 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? फिर अपन पार्ट 14 पे मूव ऑन करते प्यारे बच्चों। पार्ट 14 में क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली, इस पर लिखेंगे। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा है बच्चों। तो 3 नंबर के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दे दिया ये आप बताओगे। भाषाधारित प्रदेश गठन के क्या सकारात्मक प्रभाव हुए उसको बताएंगे। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की 3 खास बातों को लिखना है आपको। तो इसी तरीका से आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पंचशील सिद्धांत है बच्चों उसको भी एक बार देख लेंगे। क्लियर है क्या? फिर 4 नंबर के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर ही प्रदेश गठन किया गया कारण सहित आपको बताना है। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है कि आप कम क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर भाषा के आधार पर ये तो हो गया। फिर पार्ट 15 पे अपन मूव ऑन करते हैं, अध्याय 15 पर लोकतंत्र में जन सहभागिता को पूछा जा रहा है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 2 नंबर और 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो गुप्त मतदान क्या है, राइट टू रिकॉल क्या है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या है, दबाव समूह किसे कहते हैं, नोटा बटन क्या होती है, मतदाता सूची क्या होती है। इस तरीके से 2 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको बच्चों कर लेंगे। ठीक है, बात है इसके आंसर्स का, तो आंसर्स हमारे ऐप में ऑलरेडी डली हुई है। आगाज बैच में पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है बच्चों। अगर आप आगाज बैच सर्च मतलब आगाज बैच जाते हो ऐप में ना, ऐप में आगाज बैच है, वहां से आपको मिल जाएगा, या हमारी यूट्यूब में वीडियोस डली हुई है इसकी आंसर वाली। ठीक है, 4 नंबर के लिए मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते, मतलब वोट डालने क्यों नहीं जाते, मतदान किसे कहते हैं, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले 4 कारक के बारे में लिखना है। ठीक है, मतदान प्रक्रिया को समझाना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस पहले 5 नंबर में पूछे जाते थे वो 4 में पूछे जाएंगे, जो 4 में पूछे जाते तो 5, बहुत कुछ लगभग चेंज हो रखी है। पार्ट 16 है 3-3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। आपको यूनिट प्यारे बच्चों मैं बता दूंगा जब इसकी रणनीति वीडियो आएगी। ठीक है, शांति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य लिखना है, निशस्त्रीकरण को समझाना है, सामाजिक आंदोलन सब क्या समझते हैं उसको। इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। 5 नंबर में भी आपको ये 4 क्वेश्चंस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। फिर पार्ट 17 पे मूव ऑन करते प्यारे बच्चों। 17 में क्या बोला जा रहा है, विकास की समझ में से 2 नंबर और 4 नंबर को, 2 नंबर के लिए क्या पूछे जा सकते हैं, जीवन प्रत्याशा क्या है, साक्षरता दर क्या दर्शाती है, सकल घरेलू उत्पादन क्या है, मृत्यु दर क्या है, उपभोग व्यय क्या है, किसी देश के लिए विकास क्यों जरूरी है, आर्थिक विकास क्या है, सार्वजनिक सुविधा किसे कहते हैं, औसत आय किसे कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर 4 अंक के लिए आपको 5 क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इन्हीं में से ही लगभग कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। फिर अध्याय 18 पे चलते हैं, मुद्रा एवं साख। 3 नंबर के लिए पहले प्रिपेयर करना है, फिर 5 नंबर के लिए। तो बैंक में जमा रुपया को मुद्रा मानने का क्या आधार है, बचत खाता व स्थायी खाता में अंतर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना चेक की तुलना में अधिक मायनों में ज्यादा सुगम है, क्या कोई खतरा हो सकता है इसको बताएंगे, साख से क्या आशा है, मुद्रा की मापन का आधार होना क्यों जरूरी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं इसमें 5 नंबर के लिए। तो 5 नंबर के लिए देख लो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखना है, मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप को बताना है, ऋण के लिए एक आवश्यक शर्तें वाली ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो,
ऋण की सुविधा एक हमारी आय को बढ़ाने में थी। 4 क्वेश्चन है, चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है। फिर 19 अध्याय 19 में प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, सरकारी बजट और कर निर्धारण के बारे में बताना है, जहां से एक नंबर और दो नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर वाली क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देख लो, रोक करके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर 4 अंक के लिए ये देख लो, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार और देख लेंगे इसको। फिर सेकेंड लास्ट चैप्टर, क्योंकि 21 पार्ट है, खाद्य सुरक्षा, यहाँ से 2 नंबर और 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे। तो दीर्घकालीन भूख क्या है, बफर स्टॉक क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, मोटे अनाजों के प्रति आपका क्या मत है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 3 नंबर वाली क्वेश्चंस भी मैं दिखा देता हूं भाई। उसी तरह लास्ट चैप्टर की अगर बात करें तो 3 नंबर वाली क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है वैश्वीकरण से। फिर ये रहा आपके 5 अंक वाले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। लगभग हम बच्चों इस बार कोशिश की कम ही क्वेश्चन रखे, क्योंकि कुछ और भी क्वेश्चन की अगर जरूरत पड़ा, वैसे हमने अपने एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग सबसे पहले इसी पेपर को मैं सेट किया हूँ और इसमें बेस्ट मुझे लगा है, और हर साल इसमें 100% रहा है, ठीक है। हालांकि मैथ्स में 2023 में क्वेश्चन अलग आया था, 2024 में क्वेश्चन अलग आया था, बाकी पूरा सेम टू सेम आया था। बट सामाजिक विज्ञान के साथ लक अच्छा रहा है, 23, 24, 25 पूरे 3 साल 100% आई है। तो यही उम्मीद है कि इस साल भी आएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन नए आता भी है मान के चलो, तो वो क्वेश्चंस मैं कैसे डील करना है ये चीजें आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय जय।